My Guruji's Grace, a spiritual diary on the path of devotion. मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। प्यार, क्षति और सबक, पेज 6 से 9। 30 मई 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्यार, क्षति और सबक अंतिम भाग। गुरुजी की दृष्टि में उनके सभी भक्त समान हैं। इसलिए भक्त को अपने साथी भक्तों से, चाहे ज्ञान में हो या भक्ति में, श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। हृदय तभी शुद्ध होता है जब उसमें अहंकार का कोई अंश शेष न रह जाए। यदि आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको अपने बारे में अधिक ज्ञान प्रदान किया है, तो पहले अपने अहंकार का त्याग करें और उसके बाद ही अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, यदि वह उनके लिए उपयोगी हो। वास्तव में, जिन लोगों ने गुरुजी के दर्शन, किसी पवित्र व्यक्ति के दर्शन या ईश्वर के दर्शन किए हैं या जो गुरुजी के निकट से जुड़े हैं, उन्हें अपने अनुभव संगत में अपेक्षाकृत नए लोगों के साथ साझा करने चाहिए। किसी भी प्रकार का ज्ञान आमतौर पर अहंकार की ओर ले जाता है और अहंकार को बढ़ाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहते हैं या नहीं। यदि ऐसा है तो हम भक्ति के मार्ग पर हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि हम हमेशा गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करें, जिनका सार एक सच्चा इंसान बनना और अच्छे कर्म करना है। इससे हमें और अन्य भक्तों को हमेशा कल्याण और आनंद की प्राप्ति होगी। मैं भी दूसरों की तरह एक इंसान हूं और अपने अहंकार से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा हूं। यह मुश्किल है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं इसे जारी रखने की कोशिश करता हूं। मैं ये पुष्टि करने के लिए तैयार हूं। 1. मैंने हर रिश्ते को देखा है और महसूस किया है कि गुरुजी जैसा प्यार कोई नहीं देता। 2. गुरुजी का आशीर्वाद किसी की भी बुरी इच्छा से रद्द नहीं किया जा सकता। 3. गुरुजी का प्रेम एक दिव्य भावना है जो मेरी हर सांस में समाई हुई है। 4. इस महान आध्यात्मिक अशांति के समय में गुरुजी युग के महापुरुष हैं। जो लोग अध्यात्म और सच्चे गुरु की तलाश में हैं, लेकिन झूठे पैगंबरों के झांसे में आने से डरते हैं, उनके लिए गुरुजी का प्रकाश निश्चित रूप से आश्वासन, कृपा और शाश्वत सुरक्षा का प्रतीक है। यह सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। गुरुजी के अनुसार सेवा परम धर्म है, इसलिए ये हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। गुरुजी की कृपा से मुझे अपनी भक्ति की अभिलाषा को पोषित करने का अवसर मिला। 2006 के आरंभ से लेकर मई 2007 में उनके मानव शरीर त्यागने तक, गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन सेवा करने के अवसर दिए। गुरुजी ये कार्य किसी से भी करवा सकते थे, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना। मैं गुरुजी के निर्देशों का पालन करता रहा। हालांकि मैंने कभी भी गुरुजी के सामने इतना नहीं बोला कि वे मुझे डांटें और कहें कि मैं मूर्ख हूं। मैं उनकी उपस्थिति में और उनके दर्शन से तृप्त होकर प्रसन्न था। गुरु कृपा से मुझे उनके पवित्र वचनों और उनके पवित्र मुख से निकले सत्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन दिनों मुझे सेवा के लिए बुलाया जाता था, उनमें से ज्यादातर दिन संगत के नियमित दिन नहीं होते थे। अक्सर उस कमरे में एक चारपाई बिछा दी जाती थी जहां संगत गुरुजी के दर्शन के लिए बैठती थी। गुरुजी के एक और भक्त, श्री S.K. जोशी, भी अक्सर वहां होते थे। एक दिन गुरुजी कमरे में टहल रहे थे, तभी वे रुके और झूमर की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या है। मैंने उत्तर दिया कि यह प्रकाश है। गुरुजी बोले, मैं ही वह हूं। वास्तव में, गुरुजी ने कई बार कहा कि वे प्रकाश हैं, दिव्य प्रकाश। कई बार उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे सेवन करने के भरपूर अवसर दे रहे हैं, जबकि जो प्यार, क्षति और सबक, जो लोग अध्यात्म और सच्चे गुरु की तलाश में हैं, लेकिन झूठे पैगंबरों के झांसे में आने से डरते हैं, उनके लिए गुरुजी का प्रकाश निश्चित रूप से आश्वासन, कृपा और शाश्वत सुरक्षा का प्रतीक है।
ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। गुरुजी के अनुसार सेवा परम धर्म है, इसलिए ये हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। गुरुजी की कृपा से मुझे अपनी भक्ति की अभिलाषा को पोषित करने का अवसर मिला। 2006 के आरंभ से लेकर मई 2007 में उनके मानव शरीर त्यागने तक गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन सेवा करने के अवसर दिए। गुरुजी ये कार्य किसी से भी करवा सकते थे, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना। मैं गुरुजी के निर्देशों का पालन करता रहा। हालांकि मैंने कभी भी गुरुजी के सामने इतना नहीं बोला कि वे मुझे डांटें और कहें कि मैं मूर्ख हूं। मैं उनकी उपस्थिति में और उनके दर्शन से तृप्त होकर प्रसन्न था। गुरु कृपा से मुझे उनके पवित्र वचनों और उनके पवित्र मुख से निकले सत्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन दिनों मुझे सेवा के लिए बुलाया जाता था, उनमें से ज्यादातर दिन संगत के नियमित दिन नहीं होते थे। अक्सर उस कमरे में एक चारपाई बिछा दी जाती थी जहां संगत गुरुजी के दर्शन के लिए बैठती थी। गुरुजी के एक और भक्त श्री S.K. जोशी भी अक्सर वहां होते थे। एक दिन गुरुजी कमरे में टहल रहे थे, तभी वे रुके और झूमर की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या है। मैंने उत्तर दिया कि यह प्रकाश है। गुरुजी बोले, मैं ही वह हूँ। वास्तव में गुरुजी ने कई बार कहा कि वे प्रकाश हैं, दिव्य प्रकाश। कई बार उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे से उनकी सेवा करने के भरपूर अवसर दे रहे हैं, जबकि जो लोग लगभग 2 दशकों से उनके साथ थे, उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला, जबकि उन्होंने भी इसके लिए अनुरोध किया था। वे कहते थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बस जी गुरुजी कहकर उनकी बात की पुष्टि कर देता और चुप हो जाता। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि इस मानव रूप में उन्हें बेचैनी महसूस होती है। गुरुजी अक्सर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछते थे, मैं किथे फंस गया हाँ, तुस्सी सारे मैं कीड़े मकोड़े लग रहे हो। मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े जैसे लगते हो। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे ये बातें क्यों कहीं। वे एक महापुरुष हैं और मैं एक साधारण भक्त हूँ। हम मनुष्यों के लिए महापुरुष की बातों को पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। फिर भी गुरुजी मेरी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे शक्तियां या सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे अपना भक्त बनाए रखें और शक्तियां केवल उनकी ही रहने दें। गुरुजी जैसे महापुरुष की महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। शब्द कम पड़ जाते हैं। कई बार गुरुजी ने स्वयं संकेत दिया कि वे कौन हैं और उनके भक्त उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार मुझे चंडीगढ़ में एक भक्त के विवाह समारोह में गुरुजी के साथ चलने के लिए कहा गया। गुरुजी एक शिष्य की मर्सिडीज में विवाह स्थल पर जा रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी एम्पायर स्टेट पर छोड़ दी और वहां से हम एक काफिले के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। सोनीपत के पास मर्सिडीज का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी और गुरुजी गाड़ी से बाहर निकल आए। शिष्यों ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। फिर गुरुजी ने गाड़ी को मरम्मत के लिए ले जाने का निर्देश दिया और कहा कि वे उसी गाड़ी से वापस आएंगे। वे एक अन्य शिष्य की गाड़ी में बैठ गए और हम चंडीगढ़ पहुंच गए। मर्सिडीज की मरम्मत हुई और चंडीगढ़ में विवाह स्थल पहुंच गई। गुरुजी ने मर्सिडीज में वापसी की यात्रा की। अंबाला के पास एक रेस्तरां में, जहां हम रुके थे, गुरुजी ने संगत के लिए लंगर भक्तों को परोसा जाने वाला पवित्र भोजन, जो समानता के प्रतीक के रूप में जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को दिया जाता है, का आयोजन किया। आधी रात हो चुकी थी। गुरुजी कार के बाहर खड़े हुए और मुझे बुलाया।
उन्होंने मुझे बताया कि 9 अन्य भक्त उन्हें एक मर्सिडीज भेंट करना चाहते थे, जबकि एक अन्य उन्हें एक हवाई जहाज भेंट करना चाहता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भक्तों को ये भौतिक वस्तुएं दी हैं, वे उन्हें कुछ देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, लोग अभी तक नहीं जानते कि महापुरुष क्या होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चल जाएगा। इसके बाद वे चुप हो गए और हम अंदर चले गए। पुरानी संगत मुझसे सहमत होगी कि गुरुजी के वे तुच्छ से लगने वाले शब्द भी बाद में सच साबित हुए। ऐसा और कौन कर सकता है, सिवाय परमात्मा के, जो हमारे शाश्वत कल्याण के लिए गुरुजी के रूप में अवतरित हुए हैं। गुरुजी हमारे परमात्मा हैं और हम उनके भक्त हैं। गुरुजी को खुशी होती है जब वे भक्ति को सरल, सहज और सहज रूप से प्रवाहित होते देखते हैं। गुरुजी की संगत उनका परिवार है और वे उससे बहुत प्रेम करते हैं। मैं फिर से जोर देना चाहूंगा कि हमें उस प्रेम का सम्मान करना चाहिए। उनके प्रेम का सबसे अच्छा प्रतिदान देने का सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे से प्रेम करना और खुद को ये याद दिलाना कि भक्त के रूप में हम सभी समान हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि संगत गुरुजी के भक्त सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ गुरुजी की ओर मुड़े और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं उनकी संगत की निरंतर प्रसन्नता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि गुरुजी के परिवार की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता निहित है। सभी भक्त एक समान हैं और गुरुजी एक महापुरुष हैं। यही मेरे संदेश का सार है। जय गुरु जी। कल पुस्तक से चैप्टर 2 प्रार्थना पहला कदम है, पेज 9 से आगे, कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।